जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी छात्रों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ट्रेन टॉपिक का चौथा क्लास है, इसके बाद एक क्लास और कल होगी और ट्रेन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये देखिए पहला सवाल स्क्रीन पे है, ज़रा सा पहले आप लोग पढ़िए। ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं दो खंभे की दूरी 50 मीटर है। ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है। यदि ट्रेन की चाल 45 kmph है तो व्यक्ति 4 घंटे में कितने खंभे गिन लेगा। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं दो खंभों की दूरी 50 मीटर है और ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है। यदि ट्रेन की चाल 45 kmph है तो व्यक्ति 4 घंटे में कितने खंभे गिन लेगा। तो आप ज़रा सा इन चीज़ों को समझिए कि ट्रेन के बगल में दो खंभों की जो बीच का गैपिंग है 50 मीटर है और एक आदमी क्या करता है कि ट्रेन पर बैठा हुआ आदमी है और इन खंभों को गिनता है और कहता है कि ट्रेन की जो चाल है 45 kmph है और 4 घंटे में ये कहता है कि कितना खंभा गिन लेगा। तो सवाल यह है कि ट्रेन की चाल अगर 45 kmph है तो 4 घंटा में कितना दूर जाएगा भाई। पहले तो आप डिस्टेंस निकालिए कि वो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो ये देखिए 45 चाल गुने समय हो गया। ट्रेन की चाल 45 है, 4 घंटा में कितना दूर गया। तो 4 घंटा में दूरी कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। अब सवाल है कि खंभा जो है जो खंभा ट्रेन के बगल में है उसके बीच का जो गैपिंग है 50 मीटर का है। तो सवाल यह है कि इसको मीटर में पहले चेंज कर दीजिए। तो अगर मान लिया जाए कि आप इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए आपका हो गया मीटर में। अब देखिए कहता है खंभों की संख्या आपको बताना है, खंभों की संख्या। तो आप बताइए खंभों की संख्या कैसे निकलेगा भाई। तो ये देखिए आपका यहाँ पे हो गया खंभों की संख्या। तो आप बताओ भाई कितना हो गया, 3 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो सीधा 50 से हम इसमें भाग देते हैं। तो ये देखिए मैंने 50 से भाग दिया कि इतना दूरी तय किया, 50 से भाग दे दिए, खंभा मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा गड़बड़ होगा यहाँ पे, इसलिए कि जैसे 50 से भाग दें कितना बार में कट गया भाई। तो ये 3600 बार में कट गया। लेकिन सवाल यह है कि दो खंभों के बीच का जो दूरी है 50 मीटर है। ये देखिए जैसे ये देखिए ये आपका खंभा है, ये आपका खंभा, ये खंभा मान लीजिए 50-50 का ये डिस्टेंस है। तो आप बताइए कितना गैपिंग हो गया, 1 2 3 4 गैपिंग है। लेकिन खंभा कितना है तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब गैपिंग जो आपका है वो 4 है लेकिन खंभा कितना है 5 है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप 50 से इसमें भाग दिए, इस दूरी में जब 50 से आप भाग दिए 3600 आया। तो ये 3600 गैपिंग आया है, गैप। ये 3600 50-50 का 3600 गैप बनेगा। इतना मीटर में 50-50 मीटर का 3600 गैप बनेगा। लेकिन खंभों की संख्या एक क्या होगी, ज़्यादा होगा, एक खंभा ज़्यादा होगा। यानी आपको इसमें क्या करना चाहिए, +1 कर देना चाहिए। प्लस कितना हो जाएगा भाई 1 आपको जोड़ना होगा। तो 3600 अब +1 तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा भाई 36। यानी जितना गैपिंग होगा उससे एक ज़्यादा खंभा होगा, जितना खंभा होगा उससे एक कम गैपिंग होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 3601 हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, हमें लगता है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा आप इसको देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि ट्रेन में बैठा एक यात्री 4 घंटे में 3601 बिजली के खंभे को गिनता है। यदि दो खंभों की बीच की दूरी 50 मीटर है तो कहता है ट्रेन की गति क्या है। इस बार क्या है, खंभे की संख्या दे दिया है, कितना घंटा में। तो भाई कहता 4 घंटा में 3601 खंभे को गिनता है और दो खंभों की बीच की दूरी कितना है तो 50 मीटर है। तो ट्रेन की गति क्या है। देखो भाई,
तो ट्रेन की गति पूछता है, तो गति जो है जानने के लिए दूरी चाहिए और क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय तो 4 घंटा दिया है, लेकिन हमको निकालना होगा दूरी कि आखिर कितना दूर गया ट्रेन। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 घंटे में 301 खंभा 3601 खंभा वो गिनता है। 4 घंटे में 3601 खंभा गिनता है, तो अगर 3601 खंभा गिनता है तो गैपिंग कितना का होगा आप बताइए। एक कम कर दीजिए, 3600 का गैपिंग होगा। और एक गैपिंग कितना मीटर का है, 50 मीटर का है। तो आपको यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए आपका हो गया 3600 गुने 50, 3600 गुने 50 इतना मीटर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आपसे चाल पूछता है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। तो आप ही बताइए कि 3600 गुने 50 अब बटा कितना दे देंगे भाई, 1000 से भाग। ये देखिए तीनों कट जाएगा, 180 किलोमीटर देखिए दूरी हो जाएगा। कितना घंटा में, 4 घंटा में 180 किलोमीटर। आपको चाहिए ट्रेन की चाल, तो 180 बटा 4, तो ये देखिए आपका हो गया 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए आ गया है, जरा सा आप लोग भी सवाल को पढ़िए। तो अगला प्रश्न कहता है 2 रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है उस स्थानों तक दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। दोनों रेलगाड़ी एक ही टाइम में खुलता है। एक रेलगाड़ी ए से खुलता है, दूसरा रेलगाड़ी बी से खुलता है। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कहता है जब वो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिलती है तो उस स्थान तक कहता है दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ज़रा सा हम आपको मौका देते हैं, थोड़ा सा आप प्रश्न को समझिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक बात बताइए। आप देखिए कितना सिंपल सवाल है, कितना सरल इसका उत्तर। ये देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है, ये देखिए एक लाइन हम खींचते हैं तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए ए और बी है। अब सोचिए ना, एक गाड़ी यहाँ से चला, इसकी चाल कितना है भाई, तो 50 kmph है। अच्छा ये किधर चला, तो इधर चला। अच्छा इसकी चाल कितना है भाई, तो इसकी चाल है 60 kmph है। ये देखिए अच्छा ये किधर चला, ये इधर चला। अब कहता है दोनों रास्ते में कहीं मिला, दोनों एक ही साथ, दोनों एक ही टाइम में दोनों शुरू हुआ था। अगर 7 बजे यह खुली है तो 7 बजे यह भी खुली है। एक ही टाइम दोनों चला और कहता रास्ते में कहीं मिला, यहाँ पे जैसे मिला। और मिलने के बाद पता क्या चला कि जब ये दोनों मिला तो पता चला कि दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज़्यादा ये दूरी तय किया है। अब बोलिए ज़्यादा करे या कम करे, ये दूरी का अंतर हो गया, दोनों का दूरी का डिफरेंस कितना हो गया, 120 किलोमीटर। तो आपसे पूछता है ए और बी की दूरी क्या है। हम आपको नहीं बताए थे बाबू कि जब एक ही टाइम में 2 ट्रेन, 2 आदमी, कुछ भी 2 चीज़ चले और कहीं भी मिले तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में होता है। यहाँ पे सीधा इस प्रश्न को बना सकते हैं AC अनुपात BC। सीधा इतना इतना का रेशियो निकाल लेंगे, कितना 50 अनुपात 60, यानी कितना हो जाएगा, तब 5 अनुपात 6 हो जाएगा। और देखिए दूसरी ट्रेन पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज़्यादा, यहाँ पे कितना ज़्यादा ये बताइए, 1 ज़्यादा है। और यही देखिए एक ज़्यादा है, कितना ज़्यादा बोलिए ना आप लोग, 1 ज़्यादा है। हमको चाहिए AB की दूरी, आखिर A से
बी की दूरी क्या है, यहाँ 1 ज़्यादा, वहाँ कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो 120/1 तुलना कीजिए एकदम, मतलब ये 120 यहाँ पे 1 है, हमको चाहिए ए से बी की दूरी, तो आप बताइए 6 5 कितना हो गया, 11, अरे यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 11, 11 यहाँ गुना कर दीजिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 1320 है ना, और 1320 आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1320 किलोमीटर। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं बनाना चाहते डायग्राम तो मत बनाइए, ऐसे भी सवाल आपसे बन जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात आपको, आइए देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लिया जाए कि ये x दूरी तय किया है, तो ये कितना तय किया है भाई, तो ये देखिए 120 दूरी तय किया, x + 120। अब मैं पूछता हूँ, दोनों तो एक ही टाइम खुला था, तो मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम, जहाँ मिला होगा दोनों का टाइमिंग क्या होगा, सेम। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालिए, तो दूरी बटा चाल क्या होगा, समय। तो देखिए x बटा कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग कितना होगा, तो दूरी कितना, x प्लस कितना हो गया, 120, समय चाल कितना है, तो 60 हो गया। यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये देखिए 6x यानी x = जो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। आपसे ए से बी की दूरी पूछा है ना, तो ये एकदम बेसिक हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया भाई, तो 2x प्लस कितना हो गया, 120 हो गया। तो 6 दूनी 1200 यहाँ पे हो जाएगा, अब 1200 + 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बताइए कि आपका उत्तर कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखिए 1320 हो जाएगा। ऐसे भी करके आप बना सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको पहला नियम बताएं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ये हो गया भाई, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग ध्यान देंगे, देखिए अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या उत्तर होगा। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 36 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी बताएं। वही क्वेश्चन है, दोनों एक ही समय चला, दूसरी रेलगाड़ी पहले की अपेक्षा 36 किलोमीटर अधिक चलती है। ए से बी की बीच की दूरी क्या है, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। आप लोग, सेम क्वेश्चन है, सीधा सीधी बात, इसमें कुछ नहीं करना, ए से बी की दूरी चाहिए ना। चाल का अनुपात निकाल लीजिए। आप बताइए चाल का अनुपात क्या है भाई, तो चाल का अनुपात कितना है, तो ये देखिए 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 30। ये देखिए 20 अनुपात कितना हो गया, 30 हो गया। दूरी का अनुपात कितना, 2:3। अच्छा कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और वहाँ कितना है, तो 36। तो 1 का वैल्यू 36, तो 36/1, और ए से बी की दूरी 3 2 5 गुना कर दीजिए। बोलिए आपका उत्तर कितना हो गया, 180 किलोमीटर। बताइए, इससे फास्ट कुछ नहीं होता है भाई, इससे फास्ट कुछ होता ही नहीं है, समझ गए ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे फास्ट कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा फास्ट और नहीं होता है कुछ। देखो भाई क्या है, तो कहने का मतलब ये देखिए, आपका ए था और यहाँ पे आपका क्या है, बी है। अब मान लीजिए कहीं सी पे मिला, ठीक है भाई, यहाँ जो ट्रेन चली इसकी चाल कितना है, तो 20 kmph है, इसका चाल कितना है, तो 30 kmph। दोनों एक ही समय चलना शुरू किया था, यहाँ पे आके दोनों मिला है ना, और कहता है दूसरी ट्रेन पहले की अपेक्षा 36 किलोमीटर ज़्यादा चला है ये, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, दोनों एक ही टाइम चला था। तो दूरी का अनुपात चाल का अनुपात, क्योंकि दोनों जब एक ही टाइम में शुरू हो तो चाल का अनुपात हो जाता है दूरी के अनुपात में। यहाँ देखिए आपका हो गया 20, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 2:3। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 36। यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, 1, वहाँ कितना 36 का ओरिजिनल बटा रेशियो, और जो पूछे उसको गुना कीजिए। 1 का वैल्यू इतना। अब सोचिए हमसे ए बी की दूरी पूछता है, तो बोलिए 2 3 कितना हो जाएगा, 5, ये 2 ये 3 कितना हो गया, 5। तो 5 का वैल्यू चाहिए हमको। तो आप बताइए 36 गुने 1 का वैल्यू 36, तो 5 का वैल्यू 36 गुने 5 यानी कितना हो गया, 180 किलोमीटर। तो ऐसे भी करके आप बना सकते हैं सवाल को। थोड़ा डिटेल हो गया, वो थोड़ा फास्ट हो गया। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है 10.5 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने
तो एक रेलगाड़ी में तो किसी स्थान की ओर आ रही थी, बैठा है, उसकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतर पर सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी की गति प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको बता दिया गया है। ऐसा प्रश्न टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको पहले बता दिया गया है। तो कहने का मतलब बस इतनी सी बात है कि 10.5 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने एक रेलगाड़ी में तो किसी स्थान की ओर आ रही थी, बैठा है, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतराल पर सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी की गति क्या है। देखो ऐसा सवाल हम आपको बता दिए थे, बात को समझिए आप, है ना। ऐसे प्रश्न को बस थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, हम एकदम डिटेल से बताएं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जाके देखिएगा वहाँ पे। जैसे कहने का मतलब यहाँ से गोला दावा जाता है, ठीक है भाई, यहाँ से तोप दावा जाता, तोप है ना भाई, हाँ ठीक है, यहाँ से तोपें दागी जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन है। अब हमारी बात को ज़रा सा सुन लीजिए आप, बस ज़्यादा नहीं, हम कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, बस समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रेन है, तो कहने का मतलब जब यहाँ से तोप जो है दागे जाते हैं तो कहता है यहाँ तक आवाज़ आने में कितना समय लगता है भाई, तो 10.1/2 मिनट। तब यहाँ तक आवाज़ आने में जो लगता है 10.1/2 मिनट के समय में आवाज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हुआ कि ये जैसे ही यहाँ से आवाज़ जो है तोप दागा, जिस वक्त ये तोप दागा उसी वक्त ट्रेन इधर चलना शुरू कर दिया, और इसी में एक आदमी बैठा हुआ है, और तब कहता है कि ये भी चलना इधर शुरू किया, और ये भी इधर से जो है तोप को क्या किया, दागा, और ये दोनों एक ही टाइम में ये भी दागा ये भी चलना शुरू कर दिया। और तब कहता है कि ये जो आदमी बैठा हुआ था इसमें, ये कहता है यहाँ पे आके आवाज़ को सुना, यहाँ पे आके आवाज़ को सुना, और इसको आवाज़ सुनने में जो समय लग गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना भाई, तो 10 मिनट का समय लग गया। कितना लग गया, 10 मिनट। तो आप बताइए इसको भी यहाँ से आने में कितना समय लग गया होगा, 10 मिनट का समय लग गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन यही कहता है ना। तब आपसे पूछता है कि अगर आवाज़ की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो, आवाज़ की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो ये कहता है ट्रेन की चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि ट्रेन की चाल कितना होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है, और किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, तो ये आपको निकालना होगा। देखो भाई, तो इसका हम फार्मूला अभी तो हम क्वेश्चन आपको समझाएं कि क्वेश्चन क्या कहता है। इसका सीधा फार्मूला बताए थे कि कम गुने गाड़ी, अब बराबर बताए थे आपको अंतर गुने आवाज़। तो ये देखिए अंतर और गुने क्या हो गया, आवाज़। एकदम एक लाइन में सवाल बन जाएगा, कम गुने गाड़ी। आपको देखिए 2 टाइम दिख रहा है, एक 10.5 मिनट है और एक 10 मिनट है। तो जो कम टाइम है यहाँ पे रखना है, तो कम टाइम कितना है, 10 मिनट, 10 रख दीजिए। लेकिन आपको kmph में बदलना है तो इसको 60 से भाग दे दीजिए। गाड़ी की चाल कितना माने, x मान ली है। अंतर आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, क्वेश्चन में 2 टाइम का अंतर कितना, आधा मिनट है। तो ये देखिए आधा हो गया। अब ये आधा मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो आपको 60 से डिवाइड करना होगा जी। अंतर गुने आवाज़ की चाल कितना है, 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये देखिए 330 मीटर। लेकिन इसको kmph में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। हल कीजिए, आपका उत्तर आएगा। ये देखो भाई 60 से 60 यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बात को आप समझ रहे हैं कि 60 से 60 यहाँ पे कट जाएगा आपका। बाकी और भी चीज़ों को आप हल कर लीजिए। ये देखिए 0 से 0 भी आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। 2 से कितना बार में कट जाएगा यहाँ भाई, तो ये देखिए 9 बार में यहाँ पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बन जाएगा सवाल आपसे, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो ये देखिए 5 30 हो जाएगा, और फिर यहाँ 5 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 9 54 के 4 हो जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 9 54 5 कितना हो जाएगा, 59। तो ये देखिए 59 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। कम गुने गाड़ी, अंतर गुने आवाज़। आप इसको ऐसे करके फास्ट बना सकते हैं, थोड़ा समझाने में आपको समझा दिए हम, है ना। बाकी इसका पूरा विश्लेषण दिया हुआ है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बढ़िया से समझाया गया है। देखिए अगला सवाल क्या है, जरा सा आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा सा आप इसको देखिए। आप अगला प्रश्न ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन में 12 बोगी है, प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। कितना, 18 सेकेंड।
अगर 2 डब्बे अलग हो जाते हैं तो ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। देखो भाई, कहने का मतलब यह है, कहता है कि 12 बोगी है, अब प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है और एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। कहता है अगर 2 डिब्बे को अलग कर दिया जाए तो ये ट्रेन मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए भाई, इसमें क्या है ना कि 12 डब्बे 18 सेकंड का समय लेती है। यानी देखिए सवाल इतना सा है कि 12 डब्बे हैं और 12 डब्बे एक मनुष्य को पार करने में कितना, तो 18 सेकंड का समय लेती है। देखिए इसमें डब्बे की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हर एक की लंबाई तो सेम है। 15 मीटर जो इसमें लिखता है कि प्रत्येक डब्बे की जो लंबाई है 15 मीटर है ना, बोगी की लंबाई 15 मीटर है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इतनी समझिए कि 12 बोगी जो है किसी मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। 2 डब्बा निकाल देंगे तो 2 डब्बा निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 10। तो 10 डब्बा जो है 10 डब्बे का हो गया ना आपका 10 बोगी का ट्रेन हो गया। तो उसी मनुष्य को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप बस तुलना कर दीजिए कि 12 का वैल्यू 18 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, तो सीधे कितना गुना है बताइए ना, 1.5 गुना है। ये देखिए 1.5 गुना आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो बोलिए 10 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा भाई, 15। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे करके बनाइए। डब्बे की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हर एक डब्बे की लंबाई तो सेम है। अगर 12 बोगी किसी आदमी को पार करने में 18 सेकंड का समय लगाती है, 2 डब्बा निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये एक एक नियम आपका हो गया। इसको तो मतलब सीधा ऐसा हो गया कि 12 बोगी अगर किसी मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लगाती है तो एक बोगी कितना लगाएगा, तो 18 बटा कितना, 12 सेकंड हो जाएगा। तो कितना है, 10 बोगी है ना, 2 कम कर दिए 10 बच गया। तो देखिए 18 बटा 12 गुने कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। हल कर लीजिए, 6 दूनी 12, छोतियाँ 18। ये देखिए 2 से कितना हो गया, 5 तो पस्तियाँ ही कितना हो गया भाई, तो 15 सेकंड हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 15 सेकंड। आइए देखिए अगला सवाल क्या है, जरा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या कहता है भाई। तो अगला प्रश्न में देखो भाई, बस बात इतनी सी है कि एक ट्रेन में 23 बोगी है, प्रत्येक की लंबाई 49 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई 49 मीटर है। यह ट्रेन एक खंभे को पार करने में 115 सेकंड का समय लेती है। अगर 9 डब्बे अलग हो जाते तो बाकी 14 डिब्बे कि ट्रेन खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। वही क्वेश्चन है, इसमें लंबाई से कोई मतलब आपको नहीं है। 13 बोगी कहता है 100। देखिए बोगी डब्बा हम बोल रहे हैं, आप बात को समझ जाइएगा। बोगी मतलब डब्बा, डब्बा का मतलब बोगी, कोई दिक्कत आपको नहीं, इतना समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो 23 बोगी अगर मान लिया जाए कि एक खंभे को पार करने में 115 सेकंड का समय लेती है, अगर उससे 9 डब्बे हम अलग कर देंगे तो बचेगा कितना भाई, 14। तो 14 कितना समय लेगा, तो बड़ा सिंपल यहाँ पे है कि 23 बोगी, देखिए सवाल क्या है, तो 23 बोगी और 23 बोगी कितना समय ले रहा है भाई, तो 115 सेकंड का, एक खंभे को पार करने में 115 सेकंड का समय लग रहा है। अब कहता है इससे कितना, इससे कहता 9 डब्बा अलग हो जाते हैं, तो बचा कितना भाई, 14 बोगी बचा, 14 डिब्बे बचा। तो अब कहने का मतलब है कि 14 डिब्बे अलग, तो बाकी 14 डिब्बे ट्रेन को यानी उस खंभे को पार करने में कितना समय। तो आप बताइए 23 का वैल्यू 115 सेकंड है, कितना मल्टीप्लाई किया है, 5। तो फिर 14 में भी कितना, 5। तो 14 पचे कितना हो जाएगा भाई, तो 70 सेकंड हो जाएगा। तो बस यहीं तक आज यहीं तक हम रखते हैं। और आपको पता है कि एडवांस मैथ का न्यू बैच, रीजनिंग का न्यू बैच दोनों चल रहा है, जूम ऐप पे चल रहा है। किन्हीं विद्यार्थियों को अगर मान लीजिए जूम ऐप पे आपको पढ़ना है तो आपसे फ़ी लिया जा रहा है, बिना दक्षिणा का भाई संभव नहीं है। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तो आप लोग अगर कोई भी विद्यार्थी मान लिया जाए आप एडमिशन लेना चाहते हैं न्यू बैच रीजनिंग में, न्यू बैच एडवांस में भी स्टार्ट ही हुआ है जूम ऐप पे, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ी आपसे लिया जाएगा। फ़ोन कीजिएगा तो आपको अकाउंट नंबर हम बताएंगे आपको, है ना, पे फ़ोन बताएंगे आपको, गूगल पे बताएंगे 36 86 88। ऐसा नहीं कि फ़ोन कीजिएगा तो ऐसे नहीं, फ़ोन कीजिएगा तो अपने लाभ के बारे में हम आपको बताएंगे। और हमको कुछ चाहिए, आप नहीं दीजिएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए करके आप
लोग में से कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहते हैं, न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, असाइनमेंट का सब कुछ पहले दिया जाएगा, आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहीं तक आज हम आपसे मिलते हैं कल इसी टाइम में, और कल आपका लास्ट क्लास है, बढ़िया प्रश्न क्वालिटी वाला क्वेश्चन कल आपको पढ़ाया जाएगा, ज़रूर आप कल देखिएगा। यहीं तक, बाय बाय।